मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है जीएस क्लब। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी का ये सब सीरीज चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चल रही है। साथ साथ में हम लोग ने 15 अगस्त को एक बिहार दरोगा जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड एक वीडियो डाला था, जिसमें हमारे एक भैया ने बताया था कि कैसे हम दरोगा के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से अच्छे से तैयारी करें कि वो एग्जाम क्रैक हो जाए। उसके लिए बुक लिस्ट भी बताया था। तो उसी वीडियो में हमने लोगों से, ये फेसबुक पे भी हमारा एक ग्रुप है, जीएस क्लब के ग्रुप है, अगर आप नहीं ज्वाइन हो तो उसमें ज्वाइन जाके कर लीजिए। वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक सजेशन मांगा गया था बहुत सारे ग्रुपों में कि क्या हमें जो दरोगा वैकेंसी निकल रहा है उसमें बहुत सारे जो लोग हैं जो अभी ग्रेजुएशन में अपियरिंग है, जिनका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्जाम दे चुके हैं, कितनों ने एग्जाम दे दिया है बट उसका मार्कशीट नहीं आया है, कितनों के एग्जाम रुके हुए हैं क्योंकि कोरोना वायरस का प्रसार है। तो उन्हीं के संबंध में ये वीडियो हमारा है कि जो दरोगा वैकेंसी में जो आई है उसमें क्या रखा गया। पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि दरोगा वैकेंसी में कैसे कैसे वैकेंसी आई है, इसमें कितने पोस्ट किस लिए हैं और किस तरह है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो इस वैकेंसी में बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड सार्जेंट की वैकेंसी में दो प्रकार के पोस्ट निकले हैं। पहला पोस्ट जो है वो 1998 पोस्ट बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए है और 215 पोस्ट सार्जेंट के लिए है। और इसमें जो एज रखा गया है, मिनिमम एज जो रखा गया है वो 1/1/2020 से 20 साल होना चाहिए। मतलब 1 जनवरी 2020 तक आपका 20 साल होना चाहिए, उससे कम नहीं। और इस टोटल पोस्ट आपको पता ही 22-13 है। और इस पोस्ट को जो मैंने 15 अगस्त को जो वीडियो डाला था, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो प्रीवियस में हमारा लिंक होगा, आप जाके देख सकते हैं, वहां पे आप देख लीजिए, पता चलेगा आपको। तो उसमें जो हमने कमेंट देखा, अधिकतर कमेंट ये थे कि अपियरिंग लोग जो अपियरिंग है वो भरना चाहते थे, जो एक वर्दी की चाहत होती है उनके अंदर कि आप वर्दी पहने, तो उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, 1 साल 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, बट वो भर नहीं पाए इस एग्जाम में। क्यों? क्योंकि उनका एज हो चुका है बट कोरोना के चलते वो एग्जाम नहीं दे पाए हैं फाइनल ईयर का। उनका एग्जाम होने के लिए मगध इंस्टीट्यूट का आपको पता होगा कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है बट एग्जाम नहीं हुआ कोरोना के चलते में। तो ये एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बार ये कर देना चाहिए, बट ये जो परिस्थिति है कोरोना का, इसके ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को कम से कम इतनी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए कि वे जो कोरोना के जो ग्रसित जो स्टूडेंट है, मतलब ग्रसित नहीं कर सकते, जो स्टूडेंट है जिससे प्रभावित हुए, उनका एग्जाम नहीं हुआ है, उनको इस एग्जाम में फॉर्म भरने की अनुमति मिलनी चाहिए, जिससे वो फॉर्म तो भरे, फॉर्म दे, भरे, एग्जाम दे। क्योंकि और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तब उनसे चेक किया जाए कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा उस समय तक तो उन्हें बाहर कर देना चाहिए। और मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, ये पॉइंट मैं एक विशेष कारण से मैं बोल रहा हूं। ये कारण क्या है? क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना काल है, पिछला जो दरोगा का एग्जाम हुआ है, जो पिछला वैकेंसी है उसका प्री का रिजल्ट आ चुका है, बट मेंस का जो डेट है बार बार पोस्टपोन हो रहा है। कभी कुछ और डेट था, बीपीएसएससी फिर आगे डेट बढ़ा रहा है, तो ये कोरोना काल के कारण। तो ये जो पिछला, तो पहले तो बीपीएसएससी क्या करेगा, जो पिछला दरोगा का वैकेंसी है उसे क्लियर करेगा, उसके बाद इसमें कुछ और प्रोसेस आगे बढ़ने की चांस है। तो कम से कम जो स्टूडेंट हैं जो इसमें फॉर्म भरेंगे उनके पास कम से कम, नहीं तो मेरे ख्याल से, मेरे अनुमानित है, ऐसा नहीं है मैं प्रमाणित रूप से बोल रहा हूं, अनुमानित है कि कोरोना काल के कारण मिनिमम 5 से 6 मंथ अप्रोक्स टाइम है उनके पास प्री के लिए। क्योंकि पिछले का मेंस होगा, प्री होने के लिए भी कोरोना काल को खत्म होना पड़ेगा, थोड़ा सा इसका प्रभाव कम हो। आप देख रहे हैं कि बिहार में डेली 1000-2000 केस निकल रहे हैं, तो इस समय केस होना बहुत, इस समय एग्जाम होना बहुत ही कष्ट, मतलब कि दिक्कत है, क्योंकि कोरोना का प्रसार होगा। तो मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं उनको कम से कम एग्जाम का फॉर्म भरने दिया जाना चाहिए, वो एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाए। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर उनके पास ये ग्रेजुएशन की डिग्री ना हो तब उन्हें इस क्वालिफाई नहीं किया जाए। ये बात सही है, बट ये फॉर्म तो भरे, पहले इनको फॉर्म भी भरने नहीं दिया जा रहा है। ये बात जो था मुझे लगा कि आप लोगों के सामने मुझे रखना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं, तो मुझे लगा कि इस टाइप का जो ये बात है, कि मैं भी एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूं, मैं भी अपियरिंग हूं, मैं भी बिहार दरोगा का एग्जाम के लिए 1 साल से प्रिपेयर कर रहा हूं, बट ये जो कोरोना काल आया जिसके कारण मैं पार्ट 3 का एग्जाम नहीं दे पाया, और पार्ट 3 का एग्जाम नहीं दे पाने के कारण मैं इस बार बिहार दरोगा जो फॉर्म आया वो फिलअप नहीं कर पाया हूं।
जबकि मुझे तो लगता है ये दरोगा का एग्जाम अभी जो वैकेंसी है वो अभी नहीं, कुछ समय बाद आने वाली थी, क्योंकि जो पिछले का मेंस क्लियर हो जाता उसके बाद इसकी वैकेंसी आने वाली थी। बट जो इलेक्शन आने वाली है, इलेक्शन के चलते या फिर किसी और के कारण के चलते ऐसा हो सकता है कि सरकार ने अभी ये वैकेंसी निकाल दी हो। और जहां तक मुझे ये पता है कि कुछ बच्चे मैंने जो पोस्ट किया था कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो कुछ बच्चे मुझे ये कमेंट में ये भी बोल रहे थे, कुछ का टिप्पणी ये भी था कि ऐसे तो कहोगे तो आप 10th 11th 12th वो भी इस फॉर्म को भर दे। बट मैं इसका एक एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल ये है कि आप यूपीएससी का जानते होंगे, यूपीएससी में क्या होता है कि जो अभी अपियरिंग कैंडिडेट है, बैचलर डिग्री में अपियरिंग कैंडिडेट है, उनको फॉर्म भरने की अनुमति मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि अपियरिंग कैंडिडेट है, उनका रिजल्ट पब्लिश होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि आपका मतलब दिक्कत है। जब यूपीएससी इस टाइप का कर सकता है कि अपियरिंग कैंडिडेट को फॉर्म भरने दिया जा सकता है, तो बिहार सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए। और ये सरकार के पास अगर ये बात जाएगी तब तो ये सरकार सोचेगी। अभी तक कोई उतना आवाज इसके खिलाफ नहीं उठ रहा है, इसलिए मैं इसके सपोर्ट में आवाज उठा रहा हूं कि अपियरिंग कैंडिडेट को भी फॉर्म भरने दिया जाना चाहिए। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने बताया यूपीएससी में ही होता है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सरकार को कुछ करने में दिक्कत होगा। मुझे ये कहना है कि बिहार सरकार जो है पहले भी ये काम कर चुकी है, कुछ परिवर्तन ला चुकी है। जैसे पहले महिलाओं का एज मैं हाइट जो बोल रहा हूं वो 160 हुआ करता था, जो इस बार घटा के 155 कर दिया गया है। तो ये सब पॉइंट था जो मुझे लगा कि लोगों के सामने आना चाहिए, बताना चाहिए सबको कि कैसे कैसे हम जो अपियरिंग कैंडिडेट है उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके साथ ही मेरा एक दो और पॉइंट था जो मुझे लगा कि सरकार के पास जाना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो में बता रहा हूं। एक पॉइंट ये था कि जो सरकार है जो एग्जाम करा रही है बिहार एसआई का, उसमें मुझे लगता है ये एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए। ये ऑनलाइन एग्जाम होने से 2-3 फायदे होने वाले हैं। जैसे पहला कि ऑनलाइन एग्जाम होगा तो जो धांधली हो रहा है, जो बच्चों को जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी उतनी अच्छे से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे न्यूज आ जाते हैं बिहार में कि इतने रुपए में सीट बुक हो रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार के न्यूज आते हैं, मैं पूरा न्यूज का नाम नहीं लूंगा, बट मैं ये कहना चाहता हूँ आपको भी पता होगा कि कितने कितने आ रहे हैं कि ये इतने रुपए दो सीट आपकी बुक हो जाएगी। ये सब इस टाइप के न्यूज आते हैं। कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो सभी को पता है, मैं इस पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बट मैं ये कहना चाहूंगा अगर ऑनलाइन एग्जाम होगा तो इसमें कुछ कमी आएगी। मैं ये नहीं कहूंगा ऑनलाइन एग्जाम आएगा तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, बट इसमें बहुत हद तक लगाम लग सकती है ये ऑनलाइन एग्जाम होने से। और ऑनलाइन एग्जाम होने से एक दो और बेनिफिट्स है। वो बेनिफिट्स क्या है? जैसे कि सरकार अभी पीटी का जो एग्जाम होता है उसका रिजल्ट आता है तो सरकार क्या करती है, एक कट ऑफ जारी कर देती है कि कट ऑफ अगर है तो 137 कर दी कट ऑफ जारी कि 137 नंबर का कट ऑफ है और उसके नीचे आप नहीं है इसलिए आप फेल, सिर्फ आपके रिजल्ट में फेल और पास लिखा जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सरकार से कि अगर ये सरकार ऑनलाइन एग्जाम कर देती है तो ऑनलाइन एग्जाम से ये क्या होगा कि बच्चों को ये पता चल पाएगा कि मैंने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए, कितने गलत हुए और टोटल उनका मार्क्स क्या है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। जो लोगों में जो ये शंका होती है कि ये सीट बुक है, मेरा तो एग्जाम नहीं हुआ, कितने बच्चे ये भी होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा सारे ये होते हैं, कितने ये भी होते हैं कि क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते उतना पर फिर भी बोलते हैं यार मैंने तो पूरा अटेम्प्ट किया था बट ये ऐसे हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम हो गया, मेरा सीट बुक है। उससे ये पारदर्शिता होगी कि बच्चों को पता चलेगा कि मैंने कहां गलती की, कहां मुझे सुधार की जरूरत है। और सरकार के प्रति भी जो जवाबदेही वो कम होगी। सरकार भी बता सकती है कि आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इतने सही हुए और इतने गलत हुए। तो मेरे ये 2-3 पॉइंट थे जो सरकार के सामने जाना मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण था, जरूरी था। इससे सरकार को ये पता चलेगा कि स्टूडेंट की मांग क्या है, स्टूडेंट चाहते क्या है, किस तरह से ये एक अच्छे कदाचार के साथ एग्जाम हो सके जिसमें कोई भी भ्रष्टाचार भी शामिल ना हो। तो मेरा ये पॉइंट ये सिंपल ये रहा कि अपियरिंग कैंडिडेट को फॉर्म भरने दिया जाना चाहिए, भले ही उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर उनके पास जो पासिंग डिग्री होता है वो ना हो तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, बट उन्हें फॉर्म तो भरने दिया जाए। इसमें कोरोना काल जो आ गया इसमें स्टूडेंट की तो गलती नहीं है, वो तो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं कि मुझे नेक्स्ट वैकेंसी में दरोगा का फॉर्म भरना है। और बच्चे ये तो नहीं है कि हर रेगुलर आ रहा है, अभी कुछ समय से ये वैकेंसी रेगुलर आ रहा है। ये आपको ही पता होगा, ये जो एसआई का वैकेंसी है बहुत ही लंबे समय के बाद आता है बिहार में रेगुलर तो आता नहीं है। तो बच्चों को ये भी डर रहता है, कुछ का मोरल भी डाउन हो जाता है कि मैंने इतना पढ़ाई किया बट एज के चलते जो कोरोना काल है उसके चलते ये प्रॉब्लम हो रहा है।
तो पहला पॉइंट मेरा ये रहा। दूसरा पॉइंट ये था कि ऑनलाइन एग्जाम हो, जो आप लोग को कहां तक सही लगता है कहां तक गलत लगता है। जो मैंने पासिंग का जो बोला, मैंने बोला कि जो बच्चे पास करते हैं या फेल करते हैं उनको बताया जाए कि आप इतने मार्क्स आए हैं, इतने कटे हैं, आपको इतने सही हुए हैं, ये सब अगर बता दिया जाएगा तो बच्चे भी खुश रहेंगे कि हाँ भाई मेरा इतना मार्क्स बता दिया गया है। तो अगर आप मेरे बातों से, जो मैं ये एक आवाज उठाया हूं इसके विरुद्ध में, ये बातों से आप सहमत हो तो इस वीडियो को अत्यधिक शेयर करें कि ये वीडियो सरकार तक पहुंचे या फिर कोई अधिकारी तक पहुंचे, जिससे ये कुछ तो हो। अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपका ही भला हो सकता है, क्योंकि ये अपेयरिंग कैंडिडेट हो सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट में नहीं है तो आपका कम से कम ये तो होगा कि पासिंग मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स वाला आपको पता चलेगा। ये आपके माइंड में नहीं रहेगा ना कि ये धांधली हुआ है, इसके चलते मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। ये एक पॉइंट मुझे लगा कि बताना चाहिए, मुझे ये इस पे जोर देना चाहिए। तो इस ये वीडियो मैं इसी पे खत्म करना चाहता हूं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बताना चाहूंगा मैं, कि ये सारा पॉइंट जो मेरे मन में था, मुझे लगा कि अपने दोस्तों के साथ, जो मैं सोशल नेटवर्किंग यूज करता हूं यूट्यूब, उस पर अपना बता सकूं कि मैं क्या सोचता हूं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं ये नहीं कहूंगा लाइक करें, आप इसको कम से कम शेयर करें, क्योंकि सरकार तक पहुंचे। लाइक सब्सक्राइब तो आपका मन है, अगर आपको मन करे तो करे, नहीं मन करे तो नहीं करे, बट आप इसको प्लीज शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। कोई स्टडी ग्रुप हो उसमें जरूर शेयर करें कि सरकार को इसके बारे में लगे पता कि क्या क्या स्टूडेंट चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वाक्य को विराम देता हूं। धन्यवाद।